राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। किसान दिवस के इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न किसानों को सम्मानित भी किया। सम्मेलन में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर कार्य करती हैं तो परिणाम सामने आते हैं। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को भी अपनाने का आह्वान किया। आज किसान सम्मान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मैं भारत माता के इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर देश के हित में, किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के इन सपनों को साकार केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एक दूरदर्शिता के साथ किसानों के लिए कार्य कर रही है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय भी है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हों या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2018 में लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इसको लागू करने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। और मेरा यह मानना है कि अगर 1 हेक्टेयर खेती में किसी किसान को पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल डाल करके अगर उसकी लागत इन सब की 10,000 रुपए पर हेक्टेयर आ रही है
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1200 से 1500 रुपए में इतनी एरिया खेती में वह प्राकृतिक खेती कि मात्र इतने से कर सकता है, बहुत अच्छी लागत ले सकता है, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकता है, क्वालिटी भी उसकी बनी रहेगी और साथ साथ बीमारी भी नहीं आएगी। मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का आज के इस किसान सम्मान दिवस पर जिन्हें सम्मान मिला है उन्हें बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। महान किसान नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 119वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि चौधरी साहब के बताए हुए किसान हितैषी कार्यों को अंगीकार करते हुए हम प्रदेश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।